सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल पे आपका अगेन वेलकम है। तो बात करते हैं, जैसा कि बहुत ही दिनों से आप ये न्यूज़पेपर में चाहे जहाँ पे भी आप लोगों को ऑफिशियली ये नोटिस सुन पा रहे होंगे कि सीजल का जो पेपर 2 का लैंग्वेज पेपर खोटा है। साथ ही साथ इसके साथ साथ जो भी लैंग्वेज पेपर पेपर 2 के तर्ज पर होती है उनकी जो सिलेबस है उनके सिलेबस में बदलाव किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आखिरकार जो लैंग्वेज पेपर 2 है, जिसमें कि खोटा लैंग्वेज पेपर है, इस खोटा में क्या कुछ चेंजिंग किया गया है। सो जैसे कि बात करते हैं, ग्रेजुएशन लेवल की जो भी तमाम वैकेंसी आती है, सीजीएल हो गया या झारखंड दरोगा स्पेशली बात करते हैं, या फिर नगर पालिका सहायक परीक्षा की बात करते हैं, तो ये जो भी ग्रेजुएशन लेवल स्नातक लेवल की वैकेंसियाँ आती है, इनका जो सिलेबस पेपर 2 का होता है वह सेम ही होता है। तो इसमें आप सिलेबस देख पा रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी की बड़ी बात यह है कि इससे पहले जो भी सिलेबस दिया जाता था वो जहाँ तहाँ से उठा करके दे दिया जाता था, उतना क्लियरेंस भी सिलेबस को नहीं किया जाता था कि किस कविता को पढ़ना है, किस कहानी को पढ़ना है। सो लेकिन ये जो न्यू सिलेबस आया है, तो जेसीसी आयोग के द्वारा ये जो नया सिलेबस जारी किया गया है, इसमें पूरा तरीके से पूरी अच्छी तरीके से इसमें आप लोगों को बताया गया है कौन कौन सी कविता, कौन कौन से गीत आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो सारा कुछ यहाँ पे क्लियरेंस आप लोगों को कर दिया गया है। और खुशखबरी की बात ये है कि पहले के मुताबिक जो सिलेबस है उसको और छोटा कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस सेशन के माध्यम में इस कंप्लीट सिलेबस को देखने वाले हैं, क्या कुछ सिलेबस में आप लोगों को बदलाव देखने को मिला है। सबसे पहले व्याकरण की बात करते हैं, तो व्याकरण का सेक्शन सबसे पहले नीचे होता था, लेकिन अभी जो प्राइमरी प्राथमिक तौर पर इसके फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है व्याकरण को। यानी कि जैसा कि पेपर 2 में 100 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो जिस प्रकार से प्रीवियस ईयर में एनालिसिस किया गया है उस प्रीवियस ईयर के मुताबिक देखा गया है कि 40 से 45 प्रश्न आपके सिर्फ इसी व्याकरण से ही पूछे जाते हैं। 50% स्कोरिंग आपका व्याकरण से ही होता है और 50% स्कोरिंग आपका ये बुक गीत जो है, गद्य साहित्य पद्य साहित्य, यहाँ से आपका 50% स्कोरिंग पूछा जाता है। तो जो व्याकरण का सिलेबस है ये बहुत ही छोटा सिलेबस है, इसीलिए सबसे पहले आप लोग को व्याकरण कवर करना है। तो चलिए कौन से चैप्टर आप लोगों को कवर करने हैं। वर्ण परिचय, जो खोटा का जो नींव रखा जाता है वर्ण से, वहाँ से पढ़ना है वर्ण परिचय। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, उन्नार्थक शब्द। इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, गौर किए होंगे कि शब्दावली का सेक्शन यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंक्लूड नहीं किया गया है। शब्दावली में सिर्फ विपरीत उल्टा शब्द, विलोम शब्द और एक उन्नार्थक शब्द सिर्फ यहाँ पे आप लोग को इंक्लूड किया गया है। इसके मुताबिक बात करते हैं हम लोग, जैसे मुहावरा, लोकोक्ति, तो ये सभी आप लोग को इंक्लूड नहीं किया गया है। जो पहेली होता है वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आप लोग को जानकारी के लिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि ये कितनी बड़ी वैकेंसी आती है और 6-7 वर्षों में ये वैकेंसी आती है, तो इसमें आप लोग को ज़रा सा भी डाउट नहीं रखना। ये जो यहाँ पे चैप्टर नाम दिए गए हैं इसको तो कवर करना ही करना है, लेकिन साथ साथ जो पहेली हो गया, मुहावरा, कहावत हो गया, उसको भी आप लोग को जानकारी ले लेना है। थोड़ा एक दो बार रीड कर लेना है यदि आप लोग के पास समय बचता है तब, अन्यथा आप इन्हें ही पढ़ के चल जाइए, यहीं से आप लोग के 40 से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट खंड खा का सेक्शन पद्य साहित्य, इसमें खोटा भाषा के लोकगीत, लोकगीत भाषा परिचय, लोकगीत का जो परिभाषा है और उससे परिचय संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप लोग को 10 लोकगीत पढ़ने हैं। कौन कौन से लोकगीत है। संस्कार गीत, इसके अंतर्गत 3 है, एक बिहुआ गीत है, सहियारी गीत है, छठियारी गीत। इधर 3 हो गया आपके, यहाँ पे 2 है, एक तो करम गीत और एक सोहराय गीत। 3 2 5, छठा आपका हो गया सरम गीत, सातवां आपका बाल गीत, आठवां ऋतु गीत, नौवां सामान्य गीत। तो इस प्रकार ये गीत आप देख पा रहे होंगे, 10 गीत यहाँ पे आप लोगों को ये पढ़ने हैं। खंड खा का दूसरा सेक्शन में आप लोग को पढ़ना है शिष्ट गीत और कविताएं। कविता में आप लोगों को पढ़ना है 10 कविता पढ़ना है और 10 आप लोगों को गीत पढ़ना है। 10 कौन सी कविताएं आप लोगों को पढ़ना है,
तो जो एक पथिया डोंगल महुआ है जिसके संपादक है संतोष कुमार महतो, इसका ट्रिक याद करने का है। एक पथिया महुआ डोंगले लेकिन ओकर बावजूद भी ओकरा संतोष ना भेले, यानी कि संतोष कुमार महतो। एक प्रश्न आप लोगों का यहीं बन गया। तो ये ट्रिक है, एक पथिया महुआ डोंग लिया उसके बावजूद भी उसको संतोष नहीं हुआ है। तो यहाँ के जो प्रथम 10 कविताएं हैं, ये एक पथिया डोंगल महुआ एक कविता संग्रह बुक है। तो इसमें जो प्रथम 10 कविताएं हैं उन प्रथम 10 कविताओं को पढ़ना है और 10 गीत आप लोगों को पढ़ना है। 10 कौन से गीत है? मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे सुकुमार, बोने पाकल सैया कोर, सोहन लागे रे, कति सुंदर छोटा नागपुर, हमर भारत महान, जिसके लेखक हैं अंबुज कुमार, मिली के रहिया प्रदीप कुमार दीक्षक के द्वारा लिखा गया है, सांझे हासे झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है, बोन राजा जीवन रक्षा अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया है, सेवातिक बोंडी मेला सुभद्र कुमारी के द्वारा लिखा गया है, जय माँ जननी शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया है। तो ये 10 गीत हो गए। खंड गा में आप लोगों को पढ़ना है लोक कथा, जिसमें कि आप लोग को इसमें भी 10 लोक कथा पढ़ना है। कौन कौन सी? 7 भाई एक बहन, धनिक धधैनी, बूढ़ा बूढ़ी आर 7 पीठा, गुदपुच्चू रानी का कौआ, गोहाल परब, बूढ़ी आर ओकर न्याती, दू बिहाग दुर्गति, केतकी फूल, लुरगर बेटी छुआ, खूंटा मितर चिया कांटा। ये खंड गा का सेक्शन है जिसमें कि दूसरा आपको शिष्ट कहानी पढ़ना है। पहला तो आप लोगों को लोक कथा, दूसरा शिष्ट कहानी के अंतर्गत छाहर पढ़ना है, बोनिक लोर, हम जियब कैसे, नामा जिमीदार, जिंदगी डोआनी, खूब उबार ओ दीदी। ये कहानी संग्रह आप लोग को पढ़ना है। अगला तीसरा इसका सेक्शन आ जाता है खंड गा का नाटक। तो नाटक में सिर्फ आप लोग को चाबी काठी ही नाटक पढ़ना है। पहले सिलेबस देखे तो उसमें बहुत सारा नाटक पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप लोग को चाबी काठी ही सिर्फ नाटक पढ़ना है। साहित्य निबंध चौथा भाग इसका देखते हैं। चौथा भाग में आप लोगों को पढ़ना है 8 निबंध, इसमें कि भाई बहन के शुभ प्रेम के प्रतीक पर्व यानी कि करम निबंध पढ़ना है और सरुल पर्व का निबंध पढ़ना है। नेक्स्ट है आप लोगों को व्यक्तित्व के बारे में, जो लेखक राइटर है उनसे परिचित आप लोगों को उनके व्यक्तित्व, साथ ही साथ उनकी कृतियाँ जो लिखी गई है कविता कहानी, उस चीज़ को पढ़ना है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, यहाँ पे आप लोग को 9 से 10 लेखक के नाम पढ़ने। भुवनेश श्रीनिवास पानोरी, ए के झा, विश्वनाथ दसोंदीराज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ परमानिक, शिवनाथ, श्याम सुंदर महतो श्याम। तो ये जो 9-10 लेखक हैं, कवि हैं, तो इनका आप लोग को पूरा कंप्लीट व्यक्तित्व, कहाँ पे जन्म, कौन सी कृतियाँ इनके द्वारा लिखी गई है, ये चीज़ आप लोग को सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है। तो ये नया सिलेबस है झारखंड दरोगा, झारखंड सीजीएल और तमाम वैकेंसी जो ग्रेजुएशन स्नातक लेवल पर वैकेंसी आती है उसके लिए ये कंप्लीट सिलेबस खोटा पेपर 2 का है।